नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं साढ़े साती विषय को। शनि के ढैया साढ़े साती, इन विषयों से कई लोग काफ़ी भयभीत भी रहते हैं और कई लोग इसको उत्सुकता भरी निगाह से देखते हैं। ये है क्या, ढैया है क्या, साढ़े साती है क्या। जब तक हम शनि के स्वरूप को अच्छे से नहीं जानते हैं तब तक हमें ये परेशान करता ही रहेगा। शनि हमें ध्यान देना ज़रूरी है। शनि है किसी भी कार्य को अगर आप शिद्दत से करना जानते हैं, आपके अंदर आलस्य प्रमाद नहीं है, तो आपकी कुंडली में आप उठा के देखिए, शनि हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। और अगर एक मोटी सी बात कही जाए कि क्या हमारे अति प्राचीन ग्रंथों में ढैया और साढ़े साती का वर्णन मिलता है क्या, तो उसका आंसर होगा नहीं। ये अभी लगभग हम कह सकते हैं ज़्यादा प्रचलन में आया है, 80 से 100 साल के बीच ज़्यादा प्रचलन में आया है। उससे पहले इसका कोई ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता था। मैं आपको यहाँ इस लेक्चर के माध्यम से वो सारे टेक्निकल पॉइंट समझाने का प्रयास करूँगा कि किसे साढ़े साती कहा गया है, किसे ढैया कहा गया है, और उस भय को भी कम करने का प्रयास करूँगा कि भाई साढ़े साती या ढैया से भय काहे का, किस प्रकार का भय। तो वो हम क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है जो हमें एस्ट्रोनॉमी ने सिखाई है, यानी जो खगोल शास्त्र है उसी की मदद से हमने ज्योतिष शास्त्र में कुछ गणनाएं की हैं, और वो गणनाओं के माध्यम से आपको समझ में आ जाता है कि ये साढ़े साती है या ढैया है। उसका सटीक आकलन पहले हम मैथमेटिकली करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आपके जीवन में इसका प्रभाव। शनि को एक जो लोग कहते हैं ना, दुख का कारक है। मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ, अगर शनि नहीं है तो कोई भी ग्लोरी, कोई भी विक्ट्री नहीं होगी। तो इसलिए शनि को एंजॉय करना, उसका आनंद लेना सीखना चाहिए। जो भी व्यक्ति मेहनत से कतराते हैं उसके जीवन में कभी भी उसको ग्लोरी नहीं मिलेगी। और अभी ये कोई राजतंत्र का समय नहीं चल रहा है, प्रजातंत्र का समय चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ तो सभी को अपने ही कंधों पर सबसे अधिक विश्वास होना चाहिए। कोई हम रजवाड़े के यहाँ पैदा नहीं हुए कि हमारे अगर हम पैदा भी हुए हैं तभी भी जो व्यक्ति मेहनत से कतराएगा तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। और अगर रजवाड़े में पैदा भी हुआ है, मेहनत करना जानता है, इसका मतलब शनि उसका अच्छा है। ये जो काम को टालने की आदत है, ये ही भय पैदा करती है शनि से। तो जो स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, हमें अपना प्रारब्ध स्वीकार है और मेहनत हमें करनी है, कुंडली उठाकर देखिए, उनका शनि आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो बात कहते हैं जी, शनि कष्ट है। एक स्टूडेंट जो रात रात भर जाग कर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, शनि वो है। और जब रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं इस विद्यार्थी ने पूरा यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया। तो जो रात रात भर जाग कर वो जो पीड़ा उस विद्यार्थी को मिली है, अब आप ही तय करें वो पीड़ा गलत है या सही है। तो इसलिए शनि को तो हमें हृदय में धारण करना पड़ेगा। सभी को शनि के लिए सम्मान देना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने काम को दूसरे पर टालते हैं, शनि तो उनका बुरा करेंगे ही करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, और हमने इसको सटीक जानने का प्रयास किया। हालांकि इन जनरल कभी भी साढ़े साती का अर्थ होता है कि अगर जैसे हमने एक लग्न कुंडली ली है, एग्जाम्पल चार्ट लिया है, भाई आपकी ये D1 चार्ट है या लग्न कुंडली है, तो चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं, शनि उस राशि से एक राशि पहले गोचर कर रहा है। यानी अगर हम साढ़े साती राशि चक्र के यहाँ मैंने एक रीड्रॉ करके बनाया है, अगर चंद्रमा की बात करिए, हमें खाली चंद्रमा लेना है तो हमने यहाँ ले लिया कर्क राशि का चंद्रमा, जो आपके जन्मकालीन चंद्रमा है। इससे एक राशि पहले और एक राशि बाद और उस राशि टोटल मिला दे तो 7.5 साल, इसको बोलते हैं शनि की साढ़े साती। लेकिन खाली इतने मात्र से काम नहीं चलेगा कि भाई क्या मिथुन राशि में प्रवेश करते ही साढ़े साती लग जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है।
क्या सिंह राशि को छोड़ते ही साढ़े साती खत्म हो जाएगी? ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो वो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको सटीकता से हमारे सामने काटवे जी ने रखा था? बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर माने जाते हैं, ज्योतिषविद माने जाते हैं। तो काटवे जी का सिद्धांत एकदम क्लियर है। चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उससे 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद तक शनि को साढ़े साती प्रभाव में मानना है। अगर सिंह राशि में शनि है लेकिन वो जन्मकालीन चंद्रमा से 45 डिग्री आगे जा चुके हैं तो फिर आपको साढ़े साती का प्रभाव नहीं मानना है। असल में शनि और चंद्रमा, अगर हम वैसे देखें एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और शनि कहीं ना कहीं डार्क साइड को, अंधकार पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इनका मिलन होता है तो कहीं ना कहीं मन में इस प्रकार के इल्यूजन, भ्रम पैदा करना, ये सब आता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में आपका जन्मकालीन शनि बली है तो उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए, कभी कभी चंद्रमा और शनि का मिलन ही व्यक्ति को अवसाद, डिप्रेशन, भूत प्रेत, ऊपरी बाधाएं दे देता है। मतलब जिसको हम कहते हैं ऊपरी बाधाएं, ये सब क्या है? आप उसको बोलते हैं केमिकल लोचा बोल लीजिए, या मेरे मन से ही वो भ्रम पैदा हो रहा है। और वही कई दफा शनि और चंद्रमा का मिलन व्यक्ति को भक्ति में लगा देता है। ईश्वर की चरम भक्ति करता है व्यक्ति, सन्यास की तरफ लेकर चला जाता है। व्यक्ति का मन सांसारिक चीजों से मुक्त हो जाता है। तो सदैव चंद्रमा और शनि का मिलन खराब होता है ऐसा नहीं है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आपकी कुंडली का शनि खराब है, आप कुछ भी नग पहन लें, कोई भी थर्ड पार्टी आपके लिए पूजा कर दे, जब तक आप कर्म के लिए वफादारी नहीं शो करेंगे, अपना काम दूसरे पर थोप देते हैं, स्वयं नहीं करते हैं, शनि आपका कभी ठीक हो ही नहीं सकता। अपनी जिम्मेदारी का वहन स्वयं कीजिए। अगर आप ऐसा करना जानते हैं, शनि आपको कभी भी साढ़े साती ढैया में बुरा प्रभाव नहीं देगा। मैं इस क्लास का एक ही मकसद है, ढैया और साढ़े साती के भय को पूरी तरह खत्म करने आया हूं। इस क्लास के माध्यम से आपको समझा दूं कि इसका अर्थ क्या है। क्या ये हमारे जीवन में कुछ ही साल रहता है या जिंदगी भर ही रहता है, तो वो भी आप समझ जाएंगे तो आपका भय काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कि किसी के जीवन काल में करीब करीब 40% टाइम, 40% समय जीवन का वो शनि के ही ढैया और साढ़े साती के अंतराल में बिता देता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जीवन का अगर लगभग आधा समय ही साढ़े साती और ढैया में चल रहा है तो फिर डर काहे का? भाई आप समझ रहे हैं चीज़ को कि भाई या तो कभी आता हो जीवन में, एक या दो बार आता है तो भय करने का है। अब जब हर दो में से एक पल हम शनि के अंतराल में ही बिता रहे हैं तो फिर डर काहे का? बस हमने अपने कमर कस लिए, भाई मेहनत तो हमें करनी है और अपना कर्म हम स्वयं करेंगे। प्रारब्ध जैसा भी हो, प्रारब्ध हमारा पुराना कैसा भी हो, अब नया प्रारब्ध हम स्वयं बनाएंगे। ये हमने यहाँ लिखा है। किसी के जीवन में कुल शनि अंतराल, अगर हम बात करते हैं विंशोत्तरी दशा के अनुसार, आपके जीवन को 120 वर्ष का मान लें। हालांकि कलिकाल में 120 वर्ष बहुत ही कठिन है किसी का जीवन। 120 वर्ष में 50 वर्ष तो अकेले शनि ही ले जाते हैं। क्लियर? साढ़े साती का बता रहा हूं मैं, इसमें आप ढैया भी शामिल कर लें तो फिर ये आधा हो गया है। इसी प्रकार से 30 वर्ष में से, भाई आप खुद ही अंदाजा लगाएं, शनि को एक पूरा चक्कर पूरा करने में, यानी कि 12 राशियों का गोचर करने में 30 वर्ष का समय लगता है। तो अगर यहां से हम गिने ढाई 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 तो कितना हो गया? 30 वर्ष में से ये तो हो गया 7.5 वर्ष। फिर आपको
ढैया भी गिननी है 7.5 में, 2.5 और ऐड कर दो, 2.5 और ऐड कर दो, 12.5 वर्ष। तो ये 30 वर्ष में से 12.5 वर्ष, सॉरी इसमें ढैया और 7.5 दोनों ही शामिल हैं, फिर भी बहुत बड़ा अंतराल है। मतलब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल का 40% समय शनि के 7.5 और ढैया दोनों को मिलाकर बिता देता है, तो डरने की आवश्यकता क्या है? उनसे तो प्रेम करने की आवश्यकता है। भाई कभी कोई आता हो आपको दंड देने के लिए साल में एक बार, नॉट साल में एक बार, 10 साल में, 15-20 साल में एक बार, तो हम माने भी। अभी गए थे फिर दोबारा वो 4 साल में आ गए, फिर दोबारा आ गए। यानी जीवन का आप लगभग आधा समय इसी ढैया और 7.5 में बिताएंगे। तो पहला तो ये भय करने का जो विषय है, ये इसको आप खत्म कर दीजिए। जहां तक बात तकनीकी ज्ञान की है कि इसको टेक्निकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अपने मन से पहले ये भय निकालिए। और इनफैक्ट जिन लोगों के मन में काम के प्रति वफादारी नहीं है, वो भय निकाल ही नहीं सकते हैं। प्रजातंत्र तभी आता है जब हम अपने को दूसरे के बराबर मानते हैं। मैं दूसरे से कम काम क्यों करूंगा, मैं उसके बराबर ही काम करूंगा। अगर आपके मन में विचार नहीं है तो आपका शनि निर्दोष नहीं होगा, दोषपूर्ण है। और इसको ठीक करने का सिर्फ यही एक उपाय है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन स्वयं करें। ये जो भी शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, इन्हीं का शनि बेकार है, और यही दुखी भी होते हैं, चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। नहीं तो अगर आप ज्यादातर भारत के अगर प्रधानमंत्रियों का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालें तो 70% प्रधानमंत्री शनि की 7.5 या ढैया में ही बने। अब आप बता दीजिए अच्छा होता है कि बुरा होता है? आपको ज्यादा से ज्यादा कार्य में लगाएगा, तभी तो आप देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। मतलब आप स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि वो लगा रहे। अरे भैया, अगर उनकी 7.5 लगी है तो आपकी भी लगनी चाहिए 7.5, तभी तो आप डेडिकेट होकर काम करते रहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, 7.5 कोई बुरी चीज नहीं है, ढैया कोई बुरी चीज नहीं है। हमने उसको बुरा बनाया है और हम उसको ही संवारेंगे भी, उसी को ठीक करेंगे। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको अधिक कार्य में लगा रहा है शनि, तभी तो आविष्कार होने वाला है। अब आप आविष्कार करने के लिए तैयार नहीं है, बचना चाहते हैं, इसका मतलब आप बुज़दिल हैं, तभी आपको भय है इसका। पहली बात तो मैं अगर किसी से कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्ट करता है, मैं साफ कह देता हूं ये डरने वाला काम मेरे पास नहीं चलेगा कि सर मेरे जीवन में किसी ने कुछ करा दिया है। ये वही लोग बोलते हैं जो बुज़दिल हैं, झूठे हैं। भाग्य मेरा है, किसको ठीक करना है? मुझे ही ठीक करना है। और किसको ठीक करना है? पहली बात तो अपने भाग्य को स्वीकार करना सीखें आप। अब इसमें हम 7.5 एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जैसे चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा, इस कुंडली में कर्क राशि का चंद्रमा है 11 डिग्री 57 मिनट। आप लोग सभी कॉपी पेन निकाल कर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कब आपको 7.5 लगेगी, कब आपको ढैया लगेगी। इस कुंडली का जन्मकालीन चंद्रमा कर्क राशि का है, कर्क राशि में बैठा हुआ है। कितने डिग्री? 11 डिग्री 57 मिनट। उसको हम इस रूप में लिखते हैं ऐसे, यानी राशि पार। जब कभी मैं ऐसे लिखेंगे 3 साइन यानी 3 राशि पार, तो 3 राशि पार हो गया है, तो किसमें आ गया वो? कर्क में। 11 डिग्री 57 मिनट। और काटवे जी के नियम के अनुसार 45 डिग्री आगे करें, यानी आगे का मतलब सिंह, तो 45 डिग्री जोड़ दें तो एक राशि में 30 डिग्री होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो ये एक राशि है, इसका अर्थ है 30 डिग्री। याद रखिएगा, हमने वो एक राशि इसमें जोड़ दिया और बचे कितने? 15 डिग्री और बचे। टोटल 45 का मतलब होगा एक राशि 15 डिग्री। बाकी 0 ये क्या है? इनको बोलते हैं मिनट, 0 मिनट। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 4 राशि पार 26 डिग्री 57 मिनट।
यानी शनि जब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और 26 डिग्री 57 मिनट को क्रॉस कर जाएगा, शनि यहां पहुंच गए हैं। एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की होती है। तो शनि यहां सिंह राशि को करीब करीब क्रॉस करने ही वाले हैं, यानी खत्म करने वाले हैं। शनि आ चुके हैं 26 डिग्री 57 मिनट। आपकी 7:30 का यह अंत समय माना जाएगा। 7:30 इस पॉइंट पर खत्म। कोई ये कह दे नहीं नहीं सर अभी भी तो सिंह राशि में है, ऐसे नहीं, हमें चंद्रमा की एग्जैक्ट डिग्री से देखना है। तो अगर कोई कह दे आपको कि सिंह राशि में शनि 27 डिग्री का है, तो क्या 7:30 माना जाएगा? 7:30 नहीं माना जाएगा। इसी कारण से ये गणनाएं गलत हो जाती हैं। तो फिर आदमी को लगता है भी 7:30 तो तेरी शुरू हो चुकी है, जीवन में कुछ उसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, या 7:30 अभी भी चल रही है उसके अनुसार, लेकिन 7:30 का समय जा चुका है। शुरू कहां से हो रही है? उसके अनुसार जैसे ही मिथुन में प्रवेश करता है तो कर्क राशि वाले को 7:30 लग जाती है। ये एक गलत अवधारणा है जो अपने अपने चंद्रमा के अनुसार ही तय हो पाएगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए किसी को कर्क का चंद्रमा है 0 डिग्री 1 मिनट, 0 डिग्री 1 मिनट, इसका मतलब जैसे ही शनि प्रवेश करते हैं मिथुन राशि में 0 डिग्री 1 मिनट, तब हम मान लेंगे कि भाई 7:30 शुरू हो गई है। क्लियर? तो यह अंतर आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो 45 डिग्री आगे अगर शनि है तो 7:30 खत्म हो चुकी है, 45 डिग्री पहले है तो 7:30 शुरू हुई है। इसके बीच का अंतराल ही वो व्यक्ति 7:30 में भोगेगा। हम ये भी कह सकते हैं 45 जमा 45 यानी 90 डिग्री। टोटल 7:30 का जो डिग्री स्पैम है वो 90 डिग्री, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 जमा 30 जमा 30, तो ये चंद्रमा से तय होगा, ना कि हम राशि से तय करें। तो सिंह राशि में जैसे ही शनि ये डिग्री आ जाते हैं उसकी 7:30 खत्म हो गई। यानी अगर मान लीजिए शनि अभी सिंह राशि में 26 डिग्री 56 मिनट पर है, स्टिल 7:30 इज गोइंग ऑन, लेकिन जैसे ही शनि 26 डिग्री 57 मिनट पर आ गए हैं 7:30 खत्म। शुरू कब हुई है 7:30? उसको हम दूसरे फेज से जानते हैं। चंद्रमा की स्थिति हमारी 3 राशि पार 11 डिग्री 57 मिनट, वही पहले वाला हमने यहां ले लिया है। यानी चंद्रमा कर्क राशि में जो है उसको बोलते हैं 3 राशि पार, दैट इज वाई हमने 3S 11 डिग्री 57 मिनट। अब इसमें से पीछे करना है 45 डिग्री, पीछे करना है तो 45 डिग्री माइनस करना होगा, और हमें पता है कि एक राशि का डिग्री 30 मिनट है, तो हम यहां पर -1 और 15, क्योंकि 45 में से 30 तो हमने राशि के लिए अलॉट कर दिया, बाकी 15 ये 0 तो माइनस करते हैं तो आया 57। यहां पर ये माइनस किस प्रकार से होगा? यहां पर हम 30 इससे उधार ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 41। 41 में से 15 गए 26, और अगर हमने उधार ले लिए 30 साइन में से तो ये बन गया 2, तो 2 में से 1 गया 1, यानी एक राशि पार। एक राशि पार का मतलब वृषभ राशि 26 डिग्री 57 मिनट। तो इस व्यक्ति को 7:30 मिथुन में नहीं लगी है, इस व्यक्ति को 7:30 वृषभ में करीब करीब चंद्रमा जो शनि है पूरा क्रॉस कर चुका था वृषभ को। वृषभ में 26 डिग्री आ चुका है शनि, यानी इस राशि में 26 डिग्री जब शनि थे 26 डिग्री 57 मिनट, तभी 7:30 इनको लग गई थी। और जैसे सिंह राशि में 26 डिग्री 57 मिनट होते हैं इनकी 7:30 खत्म हो जाएगी। तो ये जो अवधारणा है कि एक राशि पहले एक राशि बाद तक 7:30 रहती है, ये पूरी तरह सही नहीं है। यहां 3 राशि की बजाय हम चंद्रमा से तय करेंगे 45 डिग्री आगे
और 45 डिग्री पीछे। कौन सा चंद्रमा? आपका जन्मकालीन चंद्रमा। आप अपनी कुंडली उठाइए, कुंडली में देखिए चंद्रमा कौन सी राशि में कितने डिग्री का। कहता जी सिंह राशि में 9 डिग्री 57 मिनट। अब सिंह में है तो अगर आप इसमें 45 डिग्री जोड़ते हैं तो आपको याद रखना है जब 45 डिग्री जुड़ेगा तो सीधा तो जुड़ेगा नहीं। आप 45 को एक साइन यानी एक राशि और 15 डिग्री में डिवाइड कर दें। क्लियर हो गया? तो एक राशि की बढ़ोतरी हो जाएगी और डिग्री में 15 जोड़ देंगे जैसे हमने यहां जोड़ा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो होगी उसकी लास्ट थ्रेशोल्ड, यानी इसके बाद 7.5 नहीं मानी जाएगी। जैसे ही पॉइंट आता है, इनफैक्ट जैसे ही पॉइंट आता है 7.5 समाप्त। 57 से अगर एक भी बिंदु कम रहे तो 7.5 स्टिल गोइंग ऑन, और जैसे ही 57 आता है 7.5 खत्म। इसी प्रकार से वृषभ में प्रवेश करते ही 7.5 नहीं मानी जाएगी। वृषभ राशि में 15 डिग्री का शनि है तभी भी 7.5 शुरू नहीं मानी जाएगी। किसके लिए? इस जातक के लिए। याद है ना, सबके लिए एक जैसी नहीं होगी। कर्क राशि वाले 3 जातक हैं, उनके लिए भी 7.5 का समय अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है कर्क राशि के 1 डिग्री चंद्रमा में, किसी का जन्म हुआ है कर्क राशि के 11 डिग्री चंद्रमा में, किसी का जन्म हुआ है कर्क राशि के 29 डिग्री चंद्रमा में। तीनों को 7.5 का अंतराल समय डिफर अलग अलग होगा। उसमें 5-6 महीने का अंतर आ सकता है या और अंतराल भी बढ़ सकता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि टोटल एक राशि में जो शनि का ड्यूरेशन है वो 2.5 साल का है। तो आप समझ सकते हैं एक ही राशि में बैठे व्यक्ति को अगर मान लीजिए कर्क 0 डिग्री पर है और कर्क 29 डिग्री पर है, 2 से 2.5 साल का गैप हो सकता है 7.5 के ड्यूरेशन के शुरू और खत्म होने में। तो इस अंतर को जानिए, और इस पद्धति को हम काटवे पद्धति कहते हैं, क्योंकि काटवे जी जो बहुत महान ज्योतिषविद हुए हैं उन्होंने इनको सटीकता से बताया था। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। फिर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि 7.5 तो हमें समझ में आ गया। ये ढैया राशि चक्र क्या होता है? जो भी आपका जन्मकालीन चंद्रमा है उससे चतुर्थ पर अगर शनि गोचर करते हैं, याद रखिएगा ये शनि कौन सा है? गोचर का शनि है। जब कभी भी आप जैसे आज की कुंडली बनाएंगे, अगर आज की कुंडली आपने बनाई और आज की कुंडली में शनि जो है सिंह राशि में है और सिंह राशि में शनि 22 डिग्री 23 मिनट में है, मतलब इस जातक को 7.5 चल रही है। क्लियर हो गया? ध्यान देना है, 7.5 का विचार गोचर के शनि से होता है, ना कि आपके जन्मकालीन शनि से। क्लियर हो गया? और इसका वर्णन पुराने ग्रंथों में जो हमारी संहिताएं हैं कहीं भी नहीं है। ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, हमेशा ही मतलब कह सकते हैं हर 3 दिन अगर आपने बिताया, इसमें एक दिन आपने 7.5 और ढैया में ही बिताया है, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्योंकि अभी हमने बताया 120 वर्ष अगर टोटल जीवन माना जाए तो 50 वर्ष तो आप 7.5 और ढैया में ही बिता देते हो। 30 वर्ष आपने जीवन बिताया तो 12.5 वर्ष तो आप 7.5 और ढैया में ही बिता देते हो। तो डर काहे का? तो प्रारब्ध स्वीकार है और जो हमारा कर्म है वो बरकरार है, या मेहनत बरकरार है। ये वाला स्लोगन होना चाहिए जीवन में। इसी प्रकार से अष्टम भाव, कभी भी जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का शनि आपके अष्टम में जिस दिन प्रवेश करता है उसी दिन आपको ढैया लग जाती है। क्लियर हो गया? जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा इस राशि में जिस दिन प्रवेश करता है उस दिन आपको ढैया लग जाती है। तो ये 7.5 और ये ढैया। क्लियर? ऐसा माना जाता है कि 7.5 में क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है तो शनि उनको अपने प्रभाव में ले सकता है, मानसिक क्लेश हो सकता है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, मानसिक क्लेश तो होना ही है। जिसने
कर्म को पूजा नहीं माना। शनि कर्मठ बनाता है, और जो भी आलसी व्यक्ति होगा उसको तो रुदन करना ही पड़ेगा, रोना ही है उसको। और जिसने मान लिया कि नहीं सर मैं जीवन में खाली नहीं बैठ सकता, मुझे तो हमेशा ही काम में लगे रहना है, उनको शनि कभी भी बुरा नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये वाला पार्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जैसे कभी दिमाग में कुछ ऐसा प्रश्न आता है कि सर 7.5 अधिकतम कितनी बार आ सकती है, तो आपसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम किसी भाई एक बार घूमने में शनि को टोटल 12 राशियों में 30 वर्ष का समय लगता है, तो वो 30 वर्ष के ड्यूरेशन में एक ही बार आपको 7.5 दे पाएगा। तो इस प्रकार से अगर वो 4 बार घूमता है तो 120 वर्ष का अगर टोटल समय मानते हैं तो 120 वर्ष में वो अधिकतम 4 बार 7.5 दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जनरली 3 से 4 बार 7.5 जीवन में कोई भोग सकता है। एक्सेप्शनल कोई इसके ऊपर उम्र निकल जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो अधिकतम समय सीमा है 4 बार। इसी प्रकार से ढैया का अधिकतम समय 6 से 8 बार वो जीवन में ढैया भोगता है। अब इसमें बात आती है कि एक राशि पाया होता है। ये राशि पाया क्या है, इसका विचार हम नक्षत्र में भी करते हैं और अभी 7.5 में प्रवेश के समय भी देखते हैं। वो हम देखते हैं जन्मकालीन चंद्रमा और गोचर के चंद्रमा के अंतर से। जैसे मान लीजिए इस जातक की 7.5 चल रही है, तो 7.5 का अभी ये है तीसरा चरण। भाई 3 चरण में आएगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो जैसे ही वो कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, यानी राशि परिवर्तन करता है। इसमें ये बात भी ध्यान देना जरूरी है, अगर थोड़ा लाइफ स्पैन इसका बचा हुआ है और वो कन्या राशि में है, तो कन्या राशि में जब परिवर्तन करेगा तभी भी गोचर के चंद्रमा में आपको जो पाया परिवर्तन है वो देखना है, उसका विचार करना है आपको। वो कैसे करते हैं भाई, आपकी कुंडली, ये जातक जो है इनकी लग्न कुंडली से हमने इनकी चंद्र कुंडली बनाई। अब जिस दिन, अब देखिए मान लिया हमने एग्जाम्पल डेट ली है, एक जरूरी नहीं कि इसी समय एग्जैक्ट शनि बदला, बट हमने एक एग्जाम्पल डेट ली है कि 1/1/2007, 1 जनवरी 2007 11:58 शनि कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर गया। तो जिस समय शनि ने कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश किया है, उस समय हमने देखा गोचर में चंद्रमा कहां चल रहे हैं। ये तो हमारा जन्मकालीन चंद्रमा है। ये चंद्रमा कौन सा है? गोचर का चंद्रमा। जो समय की कुंडली आपने बनाई उस समय गोचर का चंद्रमा चल रहा था जन्मकालीन चंद्रमा से 6ठे भाव में, 1 2 3 4 5 6। तो अगर जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा शनि के राशि परिवर्तन के समय 6ठे भाव में था, तो उसका पाया माना जाएगा स्वर्ण पाया, क्योंकि 1 6 11, ये जो 1 6 11 क्या लिखा हुआ है? जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा का स्थान। अगर उसी स्थान में, जैसे मान लीजिए चंद्रमा आपका जन्मकालीन कुंडली का चंद्रमा यहां और गोचर में भी चंद्रमा कर्क राशि में चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जो उसका पाया होगा वो स्वर्ण माना जाएगा, या मूर्ति भी कह देते हैं कई दफा कि भाई किस इस दशा में जो प्रवेश किया वो मूर्ति स्वर्ण। तो स्वर्ण मूर्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी हम कह सकते हैं ये वाली जो ढैया का प्रवेश होगा, या टोटल 7.5 साल का ये जो 2.5 साल का समय होगा, ये इसके लिए अच्छा फल देने वाला होगा सामान्यतः, यानी कंपैरेटिव अगर हम देखें। भाई ये तो बात तय है, अगर जीवन में इसके शनि अच्छे नहीं है तो फिर उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले नहीं है। लेकिन अगर शनि अच्छे हैं तो भी हम इसको 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर वो 12 नंबर में आ रहा था। अगर मान लीजिए जब राशि परिवर्तन हुआ उस समय चंद्रमा यहाँ था जन्मकालीन और गोचर का चंद्रमा 12 था, तो अगर जो गोचर का चंद्रमा 12 होगा तो निष्कृष्ट फल देता है, चाहे आपकी कुंडली में शनि उच्च का भी हो। यानी कुछ आपको कुछ जीवन में ऐसी मेहनत
मेहनत तो होगी, लेकिन उस मेहनत से आपको परिणाम ज्यादा सुखद नहीं मिलेंगे। शनि हालांकि आपकी कुंडली में हो सकता है उच्च का हो या स्वग्रही हो, लेकिन एज कंपेयर टू स्वर्ण पाया, उसी उच्च कुंडली का शनि जब लोह पाया में प्रवेश करता है गोचर के चंद्रमा में, उस समय उसका फल निष्कृष्ट माना जाता है कंपैरेटिवली। तो ध्यान देना, तुलनात्मक दृष्टि है भाई। ये तो बात तय है कि अगर आपकी जिंदगी जीवन काल जन्मकालीन चंद्र वो खरा है शनि, तो फिर खराब तो फल होता ही होता है। आप अपनी मेहनत से नहीं बली होना चाहते हैं, आप मिरेकल से बली होना चाहते हैं। कोई जादू की छड़ी मिल जाए या मेरा कोई काम दूसरा कर दे, इसीलिए आदमी बस सपनों में जीना चाहता है। तो शनि तो आदमी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो मैं तो आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका कोई रेमेडी करने की बजाय मेहनत करने वाली भावना उत्पन्न करें कि नहीं सर बिल्कुल, और आप ऐसा करके देखें। एस्ट्रोलॉजिकल स्टार तभी तक दुख देते हैं जब तक हम बचते हैं। अब कई लोग अपने चार्ट एनालिसिस कराते हैं जब तक उनके फेवर में बात करते हैं तो उनको आनंद आता है, और जैसे ही कुंडली में छुपी हुई बुराइयां सामने आती हैं, वो पैर पीछे हटाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं सर, मेरे कारण ऐसा नहीं है, मेरे कारण ऐसा नहीं है। ये आप कौन तय करने वाले होते हैं? आपने स्वयं अपने कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन नहीं किया और चाहते हैं कि मेरा पार्टनर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करे। ये बात ठीक नहीं है। पहले आप अपने हिस्से की शराफत रखें, तब आप दूसरे से शराफत होने को कामना करें। तो चलिए ध्यान रखना है, शनि जैसे प्लैनेट को अच्छा करना ही है। तो स्वर्ण आप समझ में आ गया। गोचर का चंद्रमा यहीं बैठा है, या इससे 6 है या इससे 11 है, तो श्रेष्ठ फल देगा। रजत कब? जब गोचर का चंद्रमा, अब जैसे ये तो जन्मकालीन चंद्रमा है, जो रेड से हमने कलर दिया है, गोचर का चंद्रमा ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे मेडल होते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, हालांकि आयरन मेडल तो नहीं होता, बट आप समझ सकते हैं कि आयरन यानी सामान्यतः सांसारिक दृष्टि से वो निष्कृष्ट फल देगा। हो सकता है वो उसको भक्ति के लिए प्राप्तियां करवा दे, वो मोक्ष कारक भी हो, घर बार छोड़ के निकल जाए वो, लेकिन सांसारिक दृष्टि से हम उसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। तो वो ध्यान रखना है कि किस प्रकार से राशि परिवर्तन में हमें मूर्ति या पाए का विचार करना है, और ढैया का या साढ़े साती का सही अर्थ क्या है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का करीब करीब आधा समय वो ढैया और साढ़े साती में ही बिताएगा। इसीलिए इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। कर्म ही पूजा है। जो इस स्लोगन को मानता है, जो प्रजातंत्र की इज्जत करता है, जो सबको बराबर मानता है, उसका शनि कभी अहित करने वाले नहीं है। और जो ये चाहता है कि मेरे जो हिस्से का काम है वो भी दूसरा कर ले और मैं शॉर्टकट से अमीर हो जाऊं, शनि उनकी अच्छी खासी पिटाई करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।